वेलकम बैक। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान आज अपना मैच खेलने जा रहा है ओमान के खिलाफ और उस मैच पर हम बात कर रहे हैं। और जब बात करते हैं तो फिर कुछ पाकिस्तान की बैटर्स की भी बात करते हैं। इसमें हसन नवाज के कुछ स्टैट्स हैं, वो भी सामने रखिएगा ताकि उस पर भी बात की जा सके। यानी कि जब बात होती है कि मोहम्मद हारिस परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं है, तो हसन नवाज का भी बैटिंग ऑर्डर का मसला था, लेकिन उन्होंने इंप्रूव किया कुछ ना कुछ। 19 मैचेस हैं, 432 उनके रन हैं, एवरेज उनकी 25 की है, स्ट्राइक रेट उनका 167 का है और इसी तरह से 2 बार उन्होंने 50 स्कोर किया और एक उनकी सेंचुरी भी है। नवीद खोकर साहब, सर मोहम्मद हारिस पर पहले भी आपने बात की, हारिस और मोहम्मद नवाज बुनियादी तौर पर दोनों का मसला, जब हारिस पर बात होती है तो कहा जाता है कि बैटिंग ऑर्डर चेंज है। नवाज भी तो जो हसन नवाज हैं वो भी तो ओपनर ही खेलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब नीचे खेलते हैं तो कुछ ना कुछ इंप्रूव किया है, तो हारिस क्यों नहीं कर पा रहा? असल में दो चीजें लुकमान, एक तो ये कि जो नवाज हैं, हसन नवाज हैं, जो वो सिर्फ बैट्समैन हैं, और जो मोहम्मद हारिस हैं जी वो जी विकेट कीपर बैट्समैन हैं। तो दोनों को थोड़ा सा मुख्तलिफ पैराई में देखेंगे। विकेट सही। कीपर बैट्समैन के पास क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो उस तरह से बैटिंग को शायद उतना टाइम नहीं दे पाते जिस तरह से एक प्योर बैट्समैन है, जो प्योर बैटर है, वो शाम में टाइम देता है। हसन है जो मैं अगर हसन नवाज की बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये एक नया लड़का है। जितने मैचेस मोहम्मद हारिस को मिले, जब हसन नवाज को मिल जाएंगे तो आप यकीन करें सवाल का जवाब आपको खुद से मिल जाएगा कि हसन नवाज के अंदर वो टैलेंट मौजूद है कि जो मोहम्मद हारिस के अंदर एज अ बैट्समैन मौजूद नहीं है अभी तक जो अब सभी भाई बात कर रहे थे, अभी तक हारिस का बल्ला की ओर जा रहा होता है, उनका फेस की ओर जा रहा होता है, आंखें की ओर देख रही होती है, वो बॉल की ओर जा रही होती है। अभी तक वो इस तरह की चीजें को मैंने लेवल 1 कोर्स किया है पीसीबी का, और हम बेसिकली बच्चों को वहां से सिखाते हैं कि जब आप बॉल को ड्राइव कर रहे हो, जब उसे शॉट मार रहे हो, तो कम से कम बॉल है वो आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए और बल्ला बिल्कुल उसकी बॉल के साथ साथ होना चाहिए। यहाँ पे तो हालात ही मुख्तलिफ है। मतलब एक लेवल 1 कोच जो चीज सिखाता है वही मोहम्मद हारिस को मालूम नहीं है। हाँ, उनकी विकेट कीपर की अगर बात कर लें तो उस मैं ये जरूर कहूंगा कि वो रिजवान के बाद बेहतरीन विकेट कीपर पाकिस्तान के बनेंगे। शायद उनको बार बार इसलिए चांस दिया जा रहा है कि वो मोहम्मद रिजवान का मुतबादिल ढूंढा जाए, और मोहम्मद रिजवान तो हसन नवाज है, मेरा ख्याल है मोहम्मद हारिस के बाद अगर हसन नवाज की बात करें तो उनको मैचेस मिलने चाहिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, आपने देखा, वो परफॉर्मेंस देंगे, थोड़े से मैचेस उनको मिल जाएंगे, बड़े मैचेस उनको मिलेंगे, बड़ी टीम के खिलाफ खेलेंगे। और एशिया कप में भी मुझे लगता है कि कोई एक मैच हो सकता है वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी साबित हों। मैं अगर बात करूंगा स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, तो मेरा ख्याल है कि हसन नवाज हैं, आप उन पर रिलाई कर सकते हैं, उन पर आप यकीन रख सकते हैं। छोड़ के सारी प्लेइंग 11 में एक मोहम्मद हारिस को, मैं बैट्समैन की अगर बात कर लूं, एक मोहम्मद हारिस के अलावा ऑलमोस्ट तमाम बैट्समैन इस तरह के मौजूद हैं कि वो विकेट के ऊपर ठहर सकते हैं। वो अगर चाहें तो 9 रन पर आ रहे हैं वो बना सकते हैं, और एक 180 का रन है वो अगेंस्ट इंडिया खड़ा कर सकते हैं। आज के मैच तो फिर छोटा मैच है, मैं नहीं समझता कि आज के मैच में पाकिस्तान को ज्यादा इश्यूज होने चाहिए, सही। और आज के मैच में पाकिस्तान को ज्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए, बट पाकिस्तान को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आज जाना ही होगा। वसी, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को आज का मैच जो है वो कोई सी ये सोचना चाहिए कि हम बड़े मार्जिन से उसको शिकस्त दें, या फिर सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम सिर्फ मैच जीत जाएं बस ठीक है? सर देखिए, पहला आपका ऑब्जेक्टिव तो मैच जीतना ही होता है, और जब आप ग्राउंड में जाते हैं, कंडीशंस देखते हैं, तो उसके बाद आपको एनालिसिस करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है अडेप्ट करने की, जो कंडीशंस होती हैं उनको, कि अगर मुश्किल कंडीशंस हैं तो किस तरह अडेप्ट करना है। जिस तरह ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल भी देख लें कि हमने वहाँ पे भी रैश शॉट्स खेली हैं, तो आखिर में फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़ के कुछ रन्स आ गए, और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग, मतलब वो वंस इन 10 ईयर्स होता है, ऐसे नहीं है कि आप हर दिन ये करेंगे। अब हारिस की जो बात सब भाई कर रहे हैं, उसमें ऐड करूंगा कि जो 298 रन हैं उनके 19 इनिंग्स में, उनमें अगर आखिरी 11 इनिंग्स देखी जाएं उनकी, जब उन्होंने लाहौर में सेंचुरी की थी बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद उनकी 11 इनिंग्स में सिर्फ 54 रन हैं 66 बॉल्स पे। तो आई थिंक ट्राई सीरीज में शायद सिर्फ 34 रन हैं, या इससे भी कम है मेरे ख्याल में। इससे भी कम है ट्राई सीरीज, और जो हम आखिरी सीरीज खेले वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उनमें मिला के 34 रन हैं, और पहली बॉल पे आउट। और देख लें कि आप ये अंदाजा करें कि फाइनल में उनके पास पूरे 10 ओवर्स थे, और वो किस तरह की शॉट खेल के, स्वीप खेलते हुए, वही बात है कि लेकिन ये है कि पाकिस्तानी बैटर्स के, जो हम कुछ साल पहले या कुछ अर्सा पहले ये कह रहे थे समी साहब के हम छक्का नहीं मार पाते, ये भी एक डिस्कशन शुरू हो गई थी, एक वक्त वो भी आ गया था कि हम इवन के पावर प्ले में छक्का नहीं मार पाते थे T20 में, और 9-10 ओवर्स तक भी हमारा कुछ छक्का नहीं होता था। कुछ मैचेस ऐसे भी चले T20 में। लेकिन अब हमारे जो लास्ट 5 मैचेस हैं उनको देखा जाए तो हमने 44 छक्के मारे हैं। यानी कि एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि हर मैच के अंदर हम
अच्छे खासे छक्के लगा रहे हैं, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रही है। तो एक चीज़ ये नहीं आगे कि हर प्लेयर को ये जहन में बता दिया गया हुआ है कि भाई आपने बाउंड्रीज़ की तरफ जाना है, छक्कों की तरफ जाना है। समी जी अच्छा, देखिए ये मेरा ख्याल है लुकमान, ये आपने और मैंने हमने इतना ज़्यादा जिक्र किया था, बल्कि नवीद भी हमारे साथ शामिल होते थे कि हम छिक्का नहीं मार सकते, छिक्का नहीं मार सकते। शायद उसके बाद वो छिक्के मारने वालों की तलाश हुई थी। और अभी देखें ये फ़र्क है। देखें ये इंटरनेशनल क्रिकेट अब चेंज हो चुकी हुई है, आपको स्ट्राइक रेट के ऊपर चलना होता है। तो अब पाकिस्तान के पास क्यों हमने 44 छिक्के मारे हैं कि ऊपर से आप देख लें साइम अयूब आ गए हैं, साहिबजादा फरहान है, हसन नवाज हैं, फिर फ़खर जमान दोबारा टीम में आ गए हैं। फिर इसी तरह नीचे जाएं तो आपको फिर फ़हीम अशरफ और आपको मोहम्मद नवाज, ये बुनियाद है और ये हकीकत है, ये एक जेन्युइन इशू था हमारा और उसी बुनियाद पे आपने अपने दो बड़े प्लेयर्स की कुर्बानी दी है। आप उनकी कलाइयों पे बात करते थे, आप कहते थे हम कि यार उनको छिक्के मारने में प्रॉब्लम है और वो इश्यूज हैं। तो अभी ये एक खुशाइंद बात है कि आप, क्योंकि यहीं से आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं और उसमें फिर हम थोड़ा सा इतना आगे चले गए कि हारिस टाइप के बंदे भी हमने डाले हैं कि जिनका हम कहते थे कि यार ये वो एक सेंचुरी उधर कर ली, डोमेस्टिक में वो रन्स कर लिए, यानी कि आप लोगों ने पूरा तोपखाना खोल दिया हुआ है। हाँ जी, तो उसमें और कभी कभी वो अपने ऊपर भी कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह देखिए ना, आप बड़े इस लेवल के खिलाड़ी से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपके पास 10 ओवर्स हैं, अभी आपको चाइना मैन बॉल करा रहा है, आप पहले उसको रीड तो करें, आप देखें कितनी ब्रेक हो रही है, कहां से आपने उसको पिक करना है। अब बीच की बॉल को स्वीप मारते हैं और आपके डंडे खुल जाते हैं। तो ये फर्क है फिर वो जेन्युइन छिके मारने वालों का और जो वक्ती तौर पे मारते हैं। कुछ लोग टुल्लेबाज कह रहे हैं, लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि भाई टुल्लेबाज, बिल्कुल है, ये क्रिकेट की टर्म में होता है, ये भी चल रहा है। अच्छा नवीद, जब हम ये बात कर रहे हैं कि आज पहला मैच है पाकिस्तान का, लेकिन अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उनको देखते हुए पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए अगर टॉस जीतता है, या फिर अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को बॉलिंग के लिए जाना चाहिए, क्या करना चाहिए आप? हाँ लुकमान, वैसे तो आमतौर पे तो मैच में जब भी आप इंडिया के खिलाफ जाएंगे तो आप अगर पहले आप टॉस जीतते तो आप बैटिंग के लिए ही जाएंगे, जरूर जाना चाहिए। लेकिन एक जो चीज इंडिया ने सेट की है, इंडिया वर्सेस यूएई में, और वहाँ पे यूएई को उन्होंने पहले बैटिंग की दावत दी है। मेरा ख्याल है कि फिर कहूंगा कि ये ज्यादा बड़ा मैच नहीं है, बट पाकिस्तान टीम है तो उसका उनका भी कोई अंदाजा नहीं होता है। आप अगर आज टॉस जीतते हैं तो पहले आपको बैटिंग के लिए ही जाना चाहिए, फिर आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जब जा रहे हैं तो उसका मतलब है प्रॉपरली फुल स्ट्रेंथ के साथ मैच खेलें, प्रॉपरली आप टॉस जीते मैच के लिए जाएं, 180 रन का टारगेट के लिए जाएं और 180 रन अगर विकेट डिपेंड करेगी किस तरह की है, 170, 180, 190 के लिए आप जाएं और फिर उनको जल्दी से जल्दी आउट करने की कोशिश करें। ये मत सोचें कि छोटी टीम है हम इन्हें पकड़ लेंगे, ये जल्दी आउट कर, आप अपने वैसे आप कमेंट कीजिएगा कि जब हम टॉस की बात करते हैं तो टॉस जीतना यहाँ पर कितना अहम है, और फिर पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग के लिए जाना चाहिए? मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा नवीद भाई की बात से कि आप जब छोटी टीम के खिलाफ जाते हो तो आपको खुद को टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बॉलिंग को टेस्ट करें पहले, आप टॉस जीतें, बॉलिंग करें, शाहीन को भी, सुफियान को भी, जिन जिन की बात हुई है उनको टेस्ट करें। और यहाँ पर आपको इसलिए भी अहम हो गया कि पाकिस्तान की अभी जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है वो बॉलिंग भी नजर आ रही है, क्योंकि ज़्यादा स्पिनर्स वहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, तो स्पिनर्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, बड़े तगड़े स्पिनर्स हैं। बहुत शुक्रिया वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद रहे स्टूडियो में, और इसी तरह से अब्दुल समीर साहब, और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे नवीद खोखर साहब। हमने बात आज के मैच के हवाले से, पाकिस्तान एशिया कप 2025 का अपना पहला मैच आज खेलने जा रहा है ओमान के खिलाफ। देखते हैं कि पाकिस्तान अपने सफर का आगाज़ कैसा करता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।